जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे एनसीसी फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। हम ए टू जेड जानकारी पूरी देंगे। वीडियो तक लास्ट में बने रहेगा, आपको इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम लोग एनसीसी में फिजिकल टेस्ट में कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं आप बॉय हैं या गर्ल्स हैं, और दूसरा आप स्कूल में 9th-10th में ज्वाइन करेंगे या 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन में, सभी के लिए। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, दोनों बात कर लेते हैं साथ में, स्कूल एंड कॉलेज का दोनों। अब 9th-10th 11th-12th। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं स्कूल का, जो 9th-10th में एडमिशन लेते हैं और 11th-12th में, और गर्ल्स भी। तो स्कूल में जो 9th-10th में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उनके फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, रनिंग होता है। रनिंग से पहले क्या होता है हमारा, हाइट। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 1-2 by 1-2। तो सबसे पहले आपने फॉर्म भरा होगा। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम डेट आया होगा एनसीसी का। एनसीसी के एग्जाम डेट में आपने जब वहां पर पहुंचेंगे, तो वहां पे सबसे पहले आपको इन्वॉल्व जो आपका रोल नंबर मिला होगा एनसीसी में, आप फॉर्म में नंबर, उस नंबर के हिसाब से आपको बैठाया जाएगा लाइन बाय लाइन। उसके बाद सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाएगी। हम लोग बात करते हैं हाइट कितनी होती है। उसके बाद आपकी हाइट नापी जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या होगा, उसके बाद आपको रनिंग में ले जाया जाएगा, ग्राउंड पे आपकी रनिंग होगी। उसके बाद आपका पुशअप होगा, सिटअप्स होगा, पुलअप्स होगा। उसके बाद आपको फिर ले जाया जाएगा मेडिकल, वहीं पे चेक कर लेते हैं तुरंत। मेडिकल चेक करने के बाद आपको रिटन एग्जाम दिया जाता है। रिटन एग्जाम देने के बाद आपके इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपकी हाइट। तो हाइट कोई ऐसा नहीं है कि आपको एनसीसी में कोई स्पेसिफिक दिया हो कि आपकी इतनी हाइट ही रहेगी तभी आपका एनसीसी में एडमिशन होगा। चाहे मैं स्कूल की बात करूं या कॉलेज की बात करूं, या आप 9th में ज्वाइन कर रहे हैं जेडी, या एसडी आप 10th 11th में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका हाइट ऐसा कोई मेजर नहीं होता है जो आपको स्पेसिफिक एनसीसी की तरफ से या बटालियन की तरफ से आया हो कि आपकी हाइट इतनी हो गई। तो हाइट लगाया क्यों जाता है, अगर आपके स्कूल में बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, जानते हैं कि एनसीसी में बहुत लोग हो जाते हैं, तो उनको छाटने के लिए हाइट लगाया जाता है। उन्हीं के लिए रनिंग होता है। अगर आपके कम कम है तो कम ही होगा, जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा आपका एग्जाम हार्ड होगा। तो नॉर्मली हाइट आपको 165 बॉयज के लिए मान के चलिए, 160 गर्ल्स के लिए। ये बात करते हैं हम लोग जेडी 9th-10th में। और अगर हम लोग बात करते हैं 11th-12th वालों को, तो उनका 168 या 170 एबव मान के चलिए, 168 एबव ही रही है। मैंने पहले भी बता दिया कि हाइट ऐसा कोई नहीं होता, जैसे मेरा 166 है, लेकिन मैंने एसडी किया, पर मेरे कम कम थे। पर मैंने जब जेडी में लिया था तो उसमें बहुत ज्यादा थे। तो उस समय तो मेरा सब कुछ ठीक था। मैंने दो जेडी में मैंने दो एनसीसी का एग्जाम निकाला था, एनसीसी एयर विंग का और एनसीसी आर्मी विंग का, दोनों। तो मुझे आइडिया था, मेरी लंबाई उस समय उस हिसाब से ठीक थी, 165 प्लस थे, क्योंकि मेरी हाइट नहीं बढ़ी। और हम लोग बात करते हैं रनिंग, हमारा सबसे पहले क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया। तो आपके लिए बॉयज कितना होना चाहिए, 165 और 169 थे जेडी के लिए, और 168 बॉयज के लिए 11th में, और 165 गर्ल्स के मान के चलिए 160 में। आप फार्म डालिए, अगर आपके स्कूल में जाता है तभी तो। हमने बात कर लिया हाइट का। अब हम लोग आते हैं रनिंग पे। आपकी रनिंग कितनी चाहिए, देखो मैंने पहले भी बता दिया है कि एनसीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक दिया हो कि आप हाइट इतनी हो, रनिंग इतना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका कंपटीशन रहेगा उतना ज़्यादा आपकी कंपटीशन में आपकी फिजिकल टेस्ट हार्ड कर दिया जाता है। तो आप अगर 9th-10th में ले रहे हैं जेडी के लिए, तो आप 800 मीटर तो रहिए 1600 भी मीटर करा लेंगे, 800 भी। और ऐसा नहीं कि आपको टाइमिंग दिया जाएगा। आपको ग्रुप, जब आपको रोल नंबर से बैठाते हो उसके बाद आपको एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप ग्रुप वाइज छोड़ा जाता है। अब वो ग्राउंड के हिसाब से होता है कि आपका ग्राउंड कितना बड़ा है।
अगर आपका ग्राउंड बड़ा है तो 10 लोग छोड़ देंगे, 20 लोग छोड़ देंगे, 30 लोग छोड़ देंगे, तो वो आपके ग्राउंड के हिसाब से होता है। लेकिन आप मान के चलिए 15-20 लोग को एक साथ छोड़ते हैं, जिसमें से अगर जब मैंने जेडी में लिया था तो उसमें बच्चे ज़्यादा थे, तो उसमें सबसे टॉप को ही छाड़ते थे, 5-6 में निकाल लेते थे बस, बाकी सबको छोड़ देते थे बाहर। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको रनिंग अच्छी करनी चाहिए, रनिंग आपकी होनी ही होनी चाहिए, रनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप यही सबसे ज़्यादा निकलने का चांस होता है। आप हाइट में बच जाएंगे, सिटअप्स पुलअप्स में भी आप बच सकते हैं, लेकिन रनिंग में अगर निकल गए तो आपको फिर एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लिए जेडी में कितना चाहिए, 800 से एबव रहिए, कम भी करा देते। जैसे मैंने एयर विंग में मेरा 100 ही मीटर हुआ था, मैंने फर्स्ट मारा था एयर विंग। लेकिन आर्मी में क्या हुआ था, आर्मी में मेरा 1600 पूरा हुआ था, जेडी में बात कर रहा हूँ। और एसडी में मैं बात करूँ तो मेरा 800 ही मीटर हुआ था एसडी में, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने स्कूल चेंज किया था तो एसडी में कम थे। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ना ऐसा कोई फैसला नहीं होता, क्योंकि मैं जिस स्कूल में जेडी में लिया था बहुत बच्चे थे, स्टूडेंट थे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन, क्योंकि मेरे स्कूल में 2 दिन भर्ती चली थी। आप ये जान लो कि एक दिन आराम से भर्ती ले लेते हैं किसी भी स्कूल में, मेरे कम 2 दिन चली थी। अब हम लोग बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स भी अगर जेडी में तो उनका 400 एबव भी रही है। अब मान के चलिए कि जितना अगर आपके स्कूल में अगर बच्चे जाता है तो वो बढ़ा देंगे, तो आप 1600 मीटर की तैयारी करिए। गर्ल्स के लिए 800 ही कर लीजिए, आपके लिए हो जाएगा, लेकिन बॉयज के लिए 1600 होना ही होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सिटअप्स। सिटअप्स आपकी 20 होनी चाहिए बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए भी 5 कम कर लीजिए, 15 मान के चलिए, 10 से 15 के बीच में आप करिए। उसके बाद आपका आता है पुशअप। पुशअप आप 20 मारिए, 20 ही होगा, कम भी करा सकते, ज़्यादा करा सकते, वो मैंने बता दिया कि कोई ऐसा स्पेसिफिक होता नहीं है, तो ये बार बार दोहराने की चीज़ नहीं है, लेकिन 20 मान के चलिए कि इतना होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ दोनों, चाहे जेडी हो या एसडी के लिए हो, दोनों के लिए। हमारा पुशअप कितना होगा 20, सिटअप्स भी 20 और पुलअप्स भी आप 20, और गर्ल्स के लिए 10 से 15 के बीच में रहिए। कॉलेज के लिए कितनी, एसडी के लिए एसडी के लिए मैं बात करूँ लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो उनका 165 से 168 एवं मान के चलिए, अगर ठीक ठाक कॉलेज में। मैंने वैसे बताया मेरा 166 है, लेकिन मैंने एसडी में हो गया था मेरा, क्योंकि वहाँ पे कम थे। 100 लगभग आपकी 50, मेरे क्या 50 सीट से ऊपर थी, और 100 बच्चे अप्लाई किए थे एनसीसी के लिए, तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन कितना कम था। और गर्ल्स के लिए 165। अब हम लोग बात करते हैं हमारा, आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा हाइट होता है, जिसमें आपको क्या चाहिए 165 बॉयज के लिए, 160 गर्ल्स के लिए। और एसडी की बात करूँ तो 168 प्लस होना चाहिए आपका, और गर्ल्स के लिए 165 फार्म आप डालिए। अगर वहाँ पे अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा हो गए तो आपको फिर हाइट में छांट दिया जाता है। और रनिंग की बात करें तो बॉयज़ के लिए 400 से 800 मीटर हो सकता है जेडी के लिए, और गर्ल्स के लिए भी उतना ही होगा। और एसडी के लिए रनिंग की बात करूँ तो वहाँ पे 1600 मीटर मान के चलिए, आप तैयारी अच्छी कीजिए, क्योंकि रनिंग में अच्छे बच्चे आते हैं, बहुत एक्सलेंट होते हैं जो रनिंग होता है। जैसे मेरा क्या था कि मेरे में एसडी में मैं सबसे लास्ट में मेरा आया था, और उसमें सारे के सारे जितने दौड़ने वाले थे बाई चांस मेरे में ही आ गए थे। तो हम लोगों ने एक आइडिया निकाल लिया था कि मतलब हम लोग ने लास्ट में 10 से 12 लोग थे, हम लोगों ने कहा था कि सबका इसमें से जाना चाहिए। मतलब हम लोग जैसे खड़ा हुआ वैसे ही हम लोग अपना आइडिया बना लिया था कि जब ग्रुप बन गया था मान लो, हमने आइडिया बनाया कि हम लोग सबको सिलेक्शन देना है, तो सब लोग साथ में दौड़ेंगे। तो हम लोग ने क्या बनाया था कि हम लोग दौड़ेंगे साथ में, थोड़ा बहुत एक हाथ का अंतर होना चाहिए बस हमारे लोग के बीच में। हम लोगों ने पहले से प्लानिंग बना लिया था दौड़ने में कि एक हाथ 2 हाथ बस, इससे ज़्यादा नहीं, और बहुत तेज नहीं दौड़ेंगे, आराम से दौड़ेंगे, क्योंकि दौड़ने वाले सब थे, सब उसी लेवल के थे। लेकिन क्या मतलब था कि हम लोग ज़्यादा हिटा वो करें, तो साथ में हम लोग सब ने दौड़े, आराम से दौड़े बहुत, और सब ने एक साथ आके एक साथ हमने रनिंग पूरा किया था। लास्ट में हम लोग को सबको ले लिया गया था।
उसमें से ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा वो था। हम लोगों ने जितने भी रनिंग वाले थे बाकी में 1-2 ही जाते थे जो ज़्यादा रनर थे। हमारे कैंप में 2-4 को छोड़ के बाकी सब रनर थे। अब हम लोग आते हैं मेडिकल में क्या होता है। तो मेडिकल में आपको नॉर्मली अगर आपको फ्रैक्चर है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इंजरी है और प्रेजेंट टाइम में है, अगर इलाज हो गया तो तब भी ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। इंजरी है तो फिर आपको निकाल देंगे और आपका नौकरी नहीं होना चाहिए। मैं नौकरी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपका मेडिकल में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, आराम से इजीली पास कर, अगर आप नॉर्मली फिट है तो आप मेडिकल में पार कर ले जाएंगे, कुछ नहीं होता। उसके बाद आपको रिटर्न में बैठाया जाता है। रिटर्न में आपको पता ही क्या क्या होता है, वही करंट अफेयर होता है और थोड़ा जनरल नॉलेज होता है। तो वो आप किसी भी जगह देख सकते हो, आराम से इजीली आप निकाल ले जाएंगे रिटर्न में, कोई दिक्कत नहीं होता है रिटर्न में। उसके बाद हम लोग करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू तो बहुत कम ही होता है इंटरव्यू। अब वही जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन पूछ लेते नहीं कि बहुत हाई हाई क्वेश्चन हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना। बस हाँ, वो आपको जब बैठेंगे वहाँ पे पूछेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस से देखते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, और आप देखना चाहते हैं कि वो आप इसके लायक हैं या आपके अंदर जज्बा है कि नहीं है, बस इतना ही। तो मेरे ख्याल से सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, और अगर आप किसी और वीडियो पे चाहते हैं तो उस पर एक बार कमेंट कर दिए, मैं बना दूंगा अच्छे से।